देखिए इन एनेंशियोमर्स की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े थे, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े थे हमने, और स्टीरियो आइसोमर्स में जो है टाइप्स हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स या तो एनेंशियोमर्स हो सकते हैं या डाइस्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्टीरियो आइसोमर्स ये दो तरह के हो सकते हैं, एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियो आइसोमर्स। और ये जो डाइस्टीरियो आइसोमर्स है, इनको भी ये भी दो तरह के हो सकते हैं, इपीमर्स और एनोमर्स। समझ में आया? स्टीरियो आइसोमर्स क्या थे? केमिस्ट्री पढ़ी है ना तुम लोगों ने, मैडम ने पढ़ा दिया आइसोमर्स के बारे में, पढ़ा दिया, मुझे पता है। बताओ स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? जूलॉजी वाले, जूलॉजी की क्लास में पढ़ा दिया मैंने। मंजू, अंजू क्या नाम है तुम्हारा? अंजू, मंजू, मंजू, आवाज़ आ रही है मेरी? तो आपने रिप्लाई नहीं किया। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है सना? जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, कनेक्टिविटी सेम हो, लेकिन उसका एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो। समझ में आ रहा? कोई भी कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, ठीक है, ऐसे दो उसके मतलब जो भी वो कंपाउंड होगा, उसका जो भी दूसरी फॉर्म बनेगी, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, उसकी कनेक्टिविटी सेम होगी, ठीक है, लेकिन उसका एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। समझ में आया? आया? स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी डिफाइंड, और इसको जो है दो भागों में हम जो है देख सकते हैं, एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियो आइसोमर्स। अगर हम बात करें एनेंशियोमर्स की, तो एनेंशियोमर्स क्या हैं? जो मिरर इमेज होती हैं, मिरर इमेज। जैसे आप अपनी शक्ल जो है शीशे में देखते हो तो आपके जैसा ही जो है दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जो है अगर आप किसी कुछ कंपाउंड होते हैं जिनकी जो है मिरर इमेज बन सकती है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल दिया था हमने, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल क्या दिया था? CHO, और जो है इसके साथ H, इधर OH, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये शीशे में देख रहा है अपने आप को, जब शीशे में अपने आप को एक ग्लिसरॉल्डिहाइड देखेगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? इसका उल्टा। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो कैसे दिखाई पड़ते हो? उल्टे, मतलब मिरर इमेज। तो जब ये इसके सामने शीशा लगा दिया हमने, अब ये देख रहा है मेरी शक्ल कैसी है, तो इसे देखने में पता चला इसका OH इधर आ गया, शक्ल उल्टी हो गई, जैसे हमारी हो जाती है आमने सामने। तो इसमें देखने से क्या पता चला इस मिरर इमेज में कि इसका जो OH था वो जो राइट साइड में था वो लेफ़्ट साइड में चला गया, जो राइट साइड में था वो लेफ़्ट साइड में चला गया।
ठीक है, समझ में आया। तो जो भी मिरर इमेज बन सकती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी स्ट्रक्चर की, वो सभी क्या कहलाती है, इनैंशियोमर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इनैंशियोमर्स कहलाती है। अगर शीशे में देखने पर ऐसा ही हूबहू दिखाई पड़े और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब देखो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ पर फर्क आ गया। ये राइट साइड में था, लेफ्ट में खिसक गया, वहाँ मतलब उल्टा दिखेगा ना, मिरर इमेज में उल्टा दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुमकुम समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने। साक्षी व्यास क्या बताया, बताओ जरा क्या बताया, साक्षी व्यास बताइए। अब मंजू बताइए, फिर मंजू। हाँ अभी तो मैं आया भी नहीं उस पर। तो हम यही बात कर रहे थे मिरर इमेज की, जो कि कैसी होती हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती हैं बेसिकली है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो भाई हैं और एक राइट हैंड से खेलता है, एक लेफ्ट हैंड से खेलता है। ठीक है, एक खब्बा खेलता है, एक सज्जा खेलता है। हैं क्या क्या कह रहा है, राइटी लेफ्टी। ठीक है, जैसे उसमें खेलते हैं, तो ये वही है अपना राइटी लेफ्टी। दोनों भाई जैसे ट्विंस होते हैं ना, एक बिल्कुल सेम दिखते हैं, ये भी दिख रहे हैं सेम है, लेकिन एक राइट हैंड से खेलता है, एक लेफ्ट हैंड से खेलता है, बस फ़र्क ही है, ऐसा समझ लो आप। तो ऐसी सभी इमेजेस जो है, जो मिरर इमेज बनाती हैं, वो इनैंशियोमर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो जब OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो इसको बोलोगे आप डी फॉर्म, और जब ये लेफ्ट साइड में होगा तो इसको बोलोगे एल फॉर्म। ठीक है, जब राइट साइड में होगा तो डी फॉर्म। ठीक है, इस OH ग्रुप को देखना है आपको, इस OH ग्रुप को देखना है। अगर ये राइट साइड में है, राइट हैंड से खेल रहा है तो डी फॉर्म, और अगर लेफ्ट हैंड से खेल रहा है तो एल फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली दूसरी बात यह है, ये समझ में आ गया ना। तो हमारी बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम में जितनी भी ज़्यादातर शुगर्स हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर्स आर इन द डी फॉर्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ शुगर इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली दे आर ऑफ डी फॉर्म। ठीक है, ज़्यादातर जो शुगर्स होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, या लैक्टोस हो गया, मैनोस हो गया। ठीक है, लगभग जितनी भी ये शुगर्स हैं, ये कैसी होती हैं, डी फॉर्म में होती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें। और अगर अमाइनो एसिड की बात करें, अमाइनो एसिड की बात करें तो ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में। ठीक है, लेफ्टी खेलते हैं वो हमेशा, और ज़्यादातर शुगर राइटी खेलती हैं। इनैंशियोमर्स सब क्लियर हो गया, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है इनैंशियोमर्स का। क्या है इनैंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मंजू बताना दोबारा, क्या बोला था आपने। जी हाँ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या है, इनैंशियोमर्स है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब समझाओगे मंजू, अंजू, जो भी है, अंजू। हाँ हाँ, अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा करके रख दूँ तो मतलब वो नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। जैसे ये है, हाथ है मेरे, दोनों भाई भाई दिख रहे हैं, ये इसका भाई है, ट्विन्स है दोनों। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो मेरा अंगूठा इधर निकल आएगा और एक अंगूठा इधर निकल आएगा। मतलब हम एक दूसरे के ऊपर इसको रख रहे हैं तो ये छिप नहीं रहे हैं, ये दिख रहे हैं, एक राइटी दिख रहा है, एक लेफ्टी दिख रहा है। दीज आर दी नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। अगर आप इस
स्ट्रक्चर को इसके ऊपर उठा करके रख दोगे तो इसका OH, उसका OH इस साइड है, अच्छा इसका OH इस साइड है और इसका OH इस साइड है। जैसे ये OH इस साइड है, ये OH इस साइड है, तो दीज आर दी नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। आर यू क्लियर है? अंजू क्लियर है? आपके साथ में कौन है? मिताली, सुन रहे हो आप? ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज का एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। ग्लूकोज में भी डी फॉर्म और एल फॉर्म देखने को मिल सकती है, ठीक है।